मॉर्निंग ऑल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रंजीत सर, नेल्सन सर और मैं अजय सर को बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस चीज की इंडिया को बहुत जरूरत है, लाइक अ गुड रिलेशनशिप कोच। लोगों को ये चीज लगती नहीं है कि इसकी जरूरत है। ये बातें तो सबको ही पता होती है कि क्या करना है। सर 4 ही चीजों पे काम करते हैं, दैट इज लव, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस। 4 ही चीजों पे काम करते हैं कि फिर मुझे बोल देते हैं ये चीजें तो मुझे भी पता है, कुछ नया तो नहीं है इसमें। बट द थिंग इज वो कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस पे सर और नेल्सन सर काम करते हैं। और अजय सर का एक बहुत बड़ा योगदान है बिकॉज वो स्लाइड्स बनाते हैं, उनके लिए कंटेंट रेडी करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। तो मैं सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर सकता। तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। बैक इन मार्च आई वाज इन बैड डिप्रेशन। जब मैंने सर का फेसबुक पे मैंने ऐड देखा तो आई थॉट ऑफ कंसल्टिंग हिम। तो सर से कंसल्ट किया, उनका 2-3 दिन में उनका रिप्लाई आ गया कि हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। तो मैंने प्रॉब्लम बताई। उस टाइम मैं बहुत बैड डिप्रेशन में थी क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि लड़की जब शादी करके जाती है तो उससे ऐसी एक्सपेक्टेशंस की जाती है जो 50 या 60 साल की लेडी से की जाती है, लड़की है सिर्फ 25 ईयर्स की। और वो कुछ भी गलती करे उसके माँ बाप पे उसको इतना डांट पिलाया जाता है हर बात पे, चाहे लड़की पढ़ी लिखी। और मेरे साथ प्रॉब्लम था, मैं वेल एजुकेटेड थी, मैं पढ़ी लिखी थी, मैं वर्किंग थी। मतलब जो एक हर गुण होता है वो मेरे में था, बट इतना ज्यादा हर बात पे सुनना सुनाना तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था कि हर टाइम आप सिर्फ टॉन्ट सुनते रहो, नो अप्रिसिएशन। तो उसने मेरा मतलब मेरे जीने की एक वजह ही आप कह सकते हो खत्म कर दी। फिर मेरी बेटी ने जन्म लिया तो बेटी के बर्थ के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आया मेरी लाइफ में, बट उतना नहीं आया। बट एक टाइम लॉकडाउन के बाद मैं जो सबका ही देखती हूँ कि इन लॉज के साथ रहते रहते, सबके साथ रहते रहते, पूरा परिवार संभालते संभालते सब लोग फिर भी आपको इतना टॉन्ट करते, इतना सुनाते हैं कि यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। बिकॉज ऑफिस में तुम वर्क करते हो, वहां भी आपको 10 बातें सुनने को मिलती है, वही आप घर आओ 10 बातें घर पे सुनने को मिलती हैं। और आपके साथ कोई नहीं है, यू फील कि मेरा दुनिया में ही कोई नहीं है। मेरे साथ यही सिचुएशन थी। जब सर के साथ कांटेक्ट में आए तो सर ने बोला था कि आपको 2-3 महीने लगेंगे, आपका थोड़ा इश्यू। तो सर की अफर्मेशंस इतनी मैजिकल थी, इतनी अच्छी थी कि मैं बता नहीं सकती। और सेल्फ लव का सर ने मुझे बोला था आप सेल्फ लव पे प्रैक्टिस करो, सर ने अफर्मेशंस दी उस पे, तो आई वाज वर्किंग ऑन इट। सेल्फ लव पे बहुत फर्क पड़ा और सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, जो कि सर ने मुझे सिखाया। बोल तो सब देते हैं और मैं बहुत स्पिरिचुअल टॉक्स बहुत कुछ फॉलो करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती थी। मैं स्ट्रॉन्ग लेडीज की वीडियोस देखती थी, मैं ऑलवेज जोश टॉक्स देखती थी, अभी तक देखती हूँ। बट उन्होंने इतना असर नहीं किया जितना रंजीत सर और नेल्सन सर के मैजिकल वर्ड्स ने, उनकी गाइडेंस ने जितना असर किया। बातें वही हैं बट उनका समझाने का तरीका, उनका बताने का तरीका, वो रोज फॉलो अप लेते हैं अगर आप अफर्मेशंस नहीं लिखते। और मेरे साथ तो ऐसा हो जाता था, अगर मैं अफर्मेशंस नहीं लिखती थी मुझे उसे गुस्सा आ जाता था। सर को भी समझ आता था प्रिंसी ने आज अफर्मेशंस नहीं की। तो अफर्मेशंस एंड ऑल, वो मेडिटेशन, अफर्मेशन। और सर जो पास कर्मा डिलीट कराते हैं, लेडीज के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है ओवर थिंकिंग का। उनको किसी ने कुछ बोल दिया, उन्होंने माँ बाप के घर से तो इतना कुछ सहा नहीं होता, और जब तुम हर चीज में परफेक्ट हो, काम अच्छे से कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें कोई सुनाता है, तुम नहीं डाइजेस्ट कर पाते। वही प्रॉब्लम मेरे साथ था। तो सर ने उससे हील करने के लिए, उससे मुझे हील किया। मुझे मतलब मैं आई विल से कि नया बर्थ दिया। मैं इतना डिप्रेशन में थी, मुझे लग रहा था मैं लाइफ एंड कर दूं। सिर्फ मैं बेटी को देख के जी रही थी, मुझे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं था। उन्होंने एक नया बर्थ दिया, हर चीज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। और नेल्सन सन जो मेडिटेशन कराते हैं, पास कर्मा डिलीशन का, या और डीप में ले जाके कुछ मेडिटेशन कराते हैं, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। तो इट वाज सो मैजिकल। उसने मेरे हर चीज को इम्पैक्ट किया, लाइक मेरी ऑफिस लाइफ को भी इम्पैक्ट किया। मैं घर पे भी काम एफिशिएंटली कर लेती हूँ। मेरी हेल्थ भी खराब हो रही थी, उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट आया। मैंने अपने लिए जीना शुरू किया, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि कुछ भी तुम्हारी हेल्थ को भी होता है तो भी लोग तुम्हें ब्लेम करेंगे। नो बडी इज देयर टू केयर फॉर यू। कोई भी केयर नहीं करेगा, कोई सास, कोई हस्बैंड, कोई केयर नहीं करेगा। वो आपको सुनाएंगे कि आप कुछ डिफेक्ट है, आप लोगों में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ही अपनी केयर करनी पड़ेगी। सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सबसे बड़ा ट्रॉमा जो मेरा बाहर आया, हमें सेकंड बेबी के लिए प्लान करना था। आई वॉज नॉट रेडी कि लड़का होगा या लड़की होगी। बिकॉज मैं पंजाब साइड से हूँ, वहां थोड़ा जेंडर बाइज्म ज्यादा चलता है। और मेरे हस्बैंड इज द ओनली सन, कि सबको यही प्रॉब्लम थी कि बेटा होना चाहिए है। मतलब डायरेक्टली हमको नहीं सुना रहे, बट सबके मन में यही एक्सपेक्टेशन है। बट मैं उस ट्रॉमा से बाहर आ गई हूँ। मुझे सेकंड बेबी करना है, चाहे बेटा हो बेटी हो कुछ भी हो, आई विल एक्सेप्ट इट। मुझे कुछ भी उसके लिए
ये नहीं, सेकंड थॉट नहीं लाना या डर डर के नहीं करना कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को भी क्लियरली बोल दिया है, कोई भी जेंडर का बच्चा हो मुझे करना है। तो अभी मैं उस चीज से भी बाहर आ गई हूँ। तो बहुत सारे छोटे छोटे ट्रॉमास होते हैं जो हमारी लाइफ में बाउंडेशंस क्रिएट करते हैं, तो इनमें से बहुत सारी चीजों से मैं बाहर आई हूँ। और आई एम थैंकफुल टू रंजीत सर, नेल्सन सर, कि उन्होंने बहुत हेल्प की। एंड एवरी वन शुड टेक रिलेशनशिप काउंसलिंग। और हम सोचते हैं कि रिलेशनशिप काउंसलिंग की शायद जरूरत ही नहीं है, बट बहुत जरूरत है। हम लोग तो एनसीआर में रहते हैं, मैं तो हर दूसरे कपल में इश्यूज देखती हूँ कि भाई छोटा मोटा इश्यूज है, ऐसा है, और आगे जाके वो बच्चों पे पड़ता है उसका असर, और पूरी फैमिली पे पड़ता है। तो एवरी वन शुड टेक इट। थैंक यू सो मच।